Hello everyone and welcome to the episode number 13 of our technical analysis course. How to mark support and resistance on charts. अभी तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी एंड अब हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्चुअल में चार्ट्स में मार्क कैसे करेंगे हम और कौन सा टूल हमारा यूज होने वाला है उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए, क्योंकि अब तक जो हमने सीखा है उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने पैटर्न्स वगैरह तो सीखे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी सीखा, बट एक्चुअल में उसको चार्ट पे मार्क कैसे किया जाता है, कौन से टूल का इस्तेमाल होगा उसको चार्ट पे मार्क करने के लिए एंड किस तरीके से उसको मार्क किया जाता है ताकि हम एक बेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालें, ताकि हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स आएंगे। उसके बाद हम मार्केट पे उनको यूज करके या तो रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, फिर उनके ब्रेकआउट होने पे मींस अगर वो टूटेगा लेवल तो उसके टूटने पे हम ट्रेड ले सकते हैं। सो आई एम साहिल भूटानी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी हम चार्ट्स पे आ चुके हैं एंड चार्ट्स पे अगर हम बात कर रहे हैं आके कि सबसे पहले हमारे कौन कौन से टूल्स होते हैं जो हम यूज करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए, राइट। तो हमने ट्रेडिंग ट्यूटोरियल की वीडियो में बात की थी, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाके देखना कि ट्रेडिंग को एक्चुअली में हम यूज कैसे करते हैं। एंड उसी वीडियो में हमने बात करी थी कि कौन कौन से टूल्स हैं ये सारे जिसमें से हम यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लेवल्स को मार्क करने की, क्योंकि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल लेवल्स चाहिए होंगे, राइट। तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है, हॉरिजॉन्टल रे हो जाती है एंड हमारा ये पैरेलल चैनल हो जाता है। इन सबको यूज करके हम मार्क करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो अब बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कैसे किया जाता है, राइट। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं कि कोई भी एक लेवल जहां से मार्केट एक लेवल पे आगे पर्टिकुलर लेवल से आगे ऊपर नहीं जा पा रहा तो रेजिस्टेंस हो गया, या फिर अगर नीचे नहीं जा पा रहा तो सपोर्ट हो गया। तो इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए, राइट, ताकि उस रेजिस्टेंस को हम एक पर्टिकुलर लेवल से डिफाइन कर सके, दिखा सके, रिप्रेजेंट कर सके। सो उसके लिए अगर हमें चाहिए तो सबसे पहला टूल हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का शॉर्टकट है जस्ट ऑप्शन प्लस एच, राइट, ऑप्शन प्लस एच या फिर ऑल्ट प्लस एच। इसको अगर मैं कीपैड पे टाइप करूंगा तो उसके बाद हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, या फिर जस्ट मैं यहां से आके हॉरिजॉन्टल लाइन को चूज करके चार्ट पे मार्क कर सकता हूं, राइट। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यूज करेंगे ताकि हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकें, राइट। फॉर एग्जांपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने बात करी थी कि एक लेवल जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है या तो नीचे नहीं जा पा रहा। तो अगर फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस की, तो आप देख पा रहे हो कि मार्केट पहले यहां तक गया, इसके बाद ऊपर नहीं जा पाया, यहां से रिवर्स कर गया, नीचे से आया, इस लेवल तक जाके वहां से नीचे आ गया, तो ये वाला लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर दिया है विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन। उससे अब हमें पता लगेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है इधर। इस लेवल पे जब भी मार्केट आगे आएगा तो हमें एक पता रहेगा कि इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था या फिर सपोर्ट लिया था। कोई भी लेवल एक बार टूट जाता है ना, फॉर एग्जांपल कोई रेजिस्टेंस का लेवल था, वो रेजिस्टेंस टूट भी जाता है ना, तो उसके बाद सपोर्ट बन जाता है। तो हमारे लिए वो लेवल इंपॉर्टेंट होता है, वो हम रेजिस्टेंस के लिए भी यूज करते हैं, सपोर्ट के लिए भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग कि जस्ट मार्केट कौन सी साइड से उसको हिट कर रहा है, राइट। पहले तो ये होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा यूज होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए। दूसरा, जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास में ही बात की थी कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जस्ट एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता जो क्रॉस नहीं कर सकता मार्केट, एक एरिया होता है, एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन होती है, वो पर्टिकुलर फुल जोन होती है। उस जोन के आसपास आके मार्केट रेजिस्टेंस लेता है या सपोर्ट लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक 1000 का लेवल है, उस 1000 के लेवल पे आके मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, नीचे से आ रहा है तो 1000 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा, बट वो रेजिस्टेंस 998 पे भी ले सकता है, 999 पे भी ले सकता है, या फिर उसको क्रॉस करके हल्का सा 1001, 2 पे भी ले सकता है। तो अगर हम सिर्फ 1000 पे लेवल खींच देंगे तो हमारे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल आएगा, बट अगर हमें एक सप्लाई जोन बनाना है, अगर वो रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे सप्लाई जोन होंगे, क्योंकि वहां से मार्केट नीचे गिरेगा तो सप्लाई जोन पे उसको सेलर्स मिलेंगे, तो रेजिस्टेंस पे होगा सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए हम इस रेक्टेंगल का यूज करते हैं। ये रेक्टेंगल जस्ट क्या करेगा, आपको हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक विड्थ और दे देगा कि अगर कोई लेवल 1000 रुपीज का ही है तो उस 1000 रुपीज के साथ साथ आपको एक थोड़ा सा और ऊपर और नीचे का भी एरिया मिल गया, राइट। तो एक आपके पास जोन बन गई छोटी सी। तो ये रेक्टेंगल आपकी वो जोन रिप्रेजेंट करेगा, जिससे आपके पास एक ना खाली एक पर्टिकुलर लेवल होगा, आपके पास पूरी एक जोन होगी, जिस जोन का आपको पता रहेगा कि मार्केट यहां से भी रिवर्स कर सकता है या फिर इसको थोड़े ऊपर से भी रिवर्स कर सकता है। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल को मान के चलोगे कि 1000 का ही लेवल है, तो अगर वो 1000 को क्रॉस करेगा जस्ट, तो आप ये समझ लो कि मार्केट ने उस लेवल को क्रॉस कर दिया एंड अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि ब्रेकआउट, जिसे हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट आ गया मार्केट में, राइट। बट ऐसा मार्केट नहीं करता, जस्ट हल्के से उसको तोड़ता है एंड फिर नीचे गिर जाता है। तो अगर आपने जोन नहीं बनाई होगी तो आप गलती से ब्रेकआउट ट्रेड ले लोगे, इसलिए हम वैसी गलती ना हो हमसे, इसलिए हम जोन बना के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल हमारा एक फिक्स लेवल नहीं है कि यहीं से रिवर्स करेगा। मोस्टली करता है बट कई बार हल्का सा ऊपर से भी और नीचे से भी करता है, इसलिए हमें पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का लेवल और सपोर्ट का डिमांड जोन, सप्लाई जोन बना देते हैं। तो उससे हमें हमको और हेल्प मिलती है ताकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से यूज कर सके, राइट। सो भी हमने समझा जस्ट
कि एक रेक्टेंगल को और एक हॉरिजॉन्टल लेवल को हम यूज करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। बट अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कैसे करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में मार्क किया जाता है? क्योंकि अगर आप हर पॉइंट पे देखोगे तो हर एक लेवल पे मार्केट रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, तो इतनी बड़ी जोन भी नहीं बना सकते हम, और इतने सारे रेजिस्टेंस लेवल्स भी नहीं बना सकते कि हॉरिजॉन्टल लेवल हर एक पॉइंट पे खींच दिया। तो हमें कुछ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं जिनसे हमें एक ओवरऑल लुक मिले मार्केट के ट्रेंड्स का एंड मार्केट की डायरेक्शन का। क्योंकि हर एक लेवल पे ही हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिलता रहेगा, बट हम हर एक मार्क नहीं करेंगे, हम मेजर मार्क करते हैं, क्योंकि मार्केट तो हर बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके ही मूव करता रहेगा। तो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हमें ओवरऑल डायरेक्शन का पता लगेगा एंड उस डायरेक्शन के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अब अगर बात करें कि मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, राइट, तो आप एक ओवरऑल लुक देखो कि कभी भी आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है तो आप ये देखो कि एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने कम से कम 2 बार उस पे सपोर्ट लिया हो या रेजिस्टेंस लिया हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर इस लेवल की बात करें जहां पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लेवल खींचा है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, राइट। इसी लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा था, राइट। तो ये जो लेवल हो गया अब हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मार्केट इस एरिया पे था तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेके गिरा, बट नेक्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट कर दिया, राइट। तो इस इंपॉर्टेंट लेवल से हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि अब हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है तो उस लेवल को हम यूज करेंगे ट्रेडिंग में, ट्रेड करने के लिए। तो अगर हमारे पास लेवल होगा तभी यूज हो सकता है। तो इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल बनाने से पहले आप ये देखो कि कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स तो सपोर्ट ले या रेजिस्टेंस ले, राइट। अगर वो 1 से 2 बार नहीं लेगा तो कोई भी रैंडम पॉइंट आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं कर सकते, राइट। या तो हो सकता है वो किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल का हाई हो या लो, एकदम एक्सट्रीम हाई लो है आप उनको मार्क करो, बट अगर आपको इन बिटवीन किसी भी चीज को मार्क करना है तो मार्क उसको करो सिर्फ जो एटलीस्ट 2 टाइम्स हिट कराओ, राइट। आपको देख के पता लगता है कि ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कैसे कि उसने एक मेजर रिवर्सल दिया हो। मार्केट यहाँ पे अगर इधर देखोगे आप तो गैप अप खुला था, मार्केट गैप अप खुला एंड खुलते ही यहाँ पे नीचे फॉल करने लगा एंड इस प्राइस पे आकर रुक गया एंड यहाँ से रुक के उसने रिवर्स किया, तो एक मेजर लेवल पे उसने आके सपोर्ट लिया, राइट। मार्केट ऊपर खुला, ऊपर से उसने नीचे आया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद एक पॉइंट पर उसने पॉज लिया एंड वहां से रिवर्स कर गया। तो जहां तक उसने यहाँ पे पॉज लिया वो एक आपके लिए मेजर सपोर्ट हो जाएगा, बट इसने फिर ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एंड सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो आप हर एक लेवल को मार्क नहीं करते रहोगे, राइट। ऐसे तो आपके ये सारे लेवल मार्क होंगे, बट इतने सारे नहीं करने। बट जैसे एक मेजर था कि एक मेजर पॉइंट से बड़ा रिवर्सल आया था, इतना बड़ा रिवर्सल एक मेजर हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क होगा। सो इसलिए आपको हमेशा ये देखना है कि मेजर आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस होने चाहिए, राइट। और डिपेंड ये भी करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्क कर लो। फॉर एग्जांपल अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम पे हम जाके देखें, अब हम मार्क करने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट यहाँ से नीचे से काफी टाइम से आ रहा था एंड इसने एक हाई लगाया, इतने टाइम से मार्केट ऊपर चलता हुआ आ रहा था बट उसको कोई रोक नहीं पा रहा था। बट एक लेवल ऐसा आता है वहां से पूरा मार्केट पलट के रिवर्स कर जाता है एंड उस तक आ ही नहीं पाता दोबारा, राइट। सो ये लेवल अब हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इतने लंबे समय से आ रहा था बट एक ही लेवल उसे रोक पाया, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क होगा हमारा, राइट। तो इसको मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना दिया, इससे हमें पता लगा कि एक ये जो रेजिस्टेंस है एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा तो एक सपोर्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया था, राइट। मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर उसी सेम लेवल पे आके उसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अगर यहाँ पे मैं एक जोन बनाऊं तो जोन ऐसी बन जाएगी, राइट। अगर आप इसमें ध्यान से देख पाओगे तो मार्केट पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। इस जगह मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट करके इस लेवल के ऊपर चला गया, अगेन मार्केट नीचे गिरता हुआ आता है और इसी लेवल पे सपोर्ट लेता है, राइट। मार्केट को सपोर्ट इसी लेवल पे मिलता है और कहीं नहीं लिया, मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पे आके लिया। तो इन मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से आपको ये पता लगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 टाइम टच किया है तो आपने एक लेवल बना दिया, उस लेवल के बाद 3rd टाइम उसको रिस्पेक्ट किया, तो जब वो 3rd टाइम उसको रिस्पेक्ट करेगा तो वहां पे आप एक ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। तो अगर यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन होगा तो आप शॉर्ट कर दोगे, या फिर अगर रिवर्सल ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आप वेट करोगे कि कोई बुलिश पैटर्न दिखे, यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी तो उस पर आप बाय कर सकते थे एंड आपको एक छोटा टारगेट मिलता। उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई बनाया एंड अगेन नीचे फॉल कर गया। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके मार्क होंगे, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम भी है। तो उसके हिसाब से आप देख पा रहे हो कि एक मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट होना चाहिए, वो हमें पता कैसे चलता है कि मेजर रिट्रेसमेंट वहां से आई है। एंड हमने बेसिक तो समझा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे होता है। तो इस चार्ट पे जो भी मेरे सामने 15 मिनट टाइम फ्रेम खुला हुआ है, उस टाइम फ्रेम में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने की कोशिश करते हैं कि इस चार्ट पे हमें कौन से मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। उस सपोर्ट को देख के हम समझ सकते हैं कि क्या साइकोलॉजी होती है मार्केट की, उस साइकोलॉजी के हिसाब से हम लेवल्स को मार्क करेंगे एंड उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, राइट।
तो इधर जोन बनाए तो एक हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बनता है इस लेवल पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक लो था तो ये आपको दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट लो है। इसको अगर मैं आगे ड्रॉ करूं तो आप देख पाओगे कि पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 1-2 बार, उसके बाद अगेन जब ऊपर निकल गया तो ऊपर से आगे नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे फिर इसने रेजिस्टेंस लिया। तो 3-4 बार इसने सेम लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, राइट। इधर एक बार, फिर इधर एक बार, 2, इधर 2 बार, 4, इधर सपोर्ट लिया 5, और इधर इसने रेजिस्टेंस लिया 6, और एक बार इधर देखोगे तो इधर भी इस जोन पे इसने लिया है 7। तो यहाँ पे 7 पॉइंट आपके मीट हो रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट टाइम अभी प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट पे आपको एक रहेगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट नीचे से रीच कर रहा है उसे, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो आपको एक केयरफुली इसको देखना पड़ेगा, इस लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे आके नीचे से रुक सकता है, कुछ दिन हो सकता है ऐसे साइडवेज चला जाए या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर ब्रेकआउट करे, राइट। तो ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इस तरीके से काम करते हैं। तो हमने ये 2 लेवल बनाए, अगर और बनाए तो देख सकते हैं हमारे और कौन से लेवल हैं। ये एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है कि मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो इसको ड्रॉ करते हैं। एंड इसको ड्रॉ करके पता लगा तो मार्केट ने फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, पहले यहाँ पे लिया, इधर देखोगे तो इधर भी सपोर्ट लिया, इधर रेजिस्टेंस लिया, एंड अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इसने भी 3-4 बार यहाँ पे आके सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है, राइट। उसके बाद देखेंगे तो एक फिर मार्केट का लो है यहाँ पे, इसको मार्क करेंगे, राइट। अगर इस लेवल को भी आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि यहाँ पे देखो इस लेवल पे पहले इसने सपोर्ट लिया था, क्योंकि मेजर सपोर्ट था तो हमने उसको सपोर्ट लेवल को मार्क किया। फिर मार्केट नेक्स्ट टाइम जब आया इसको नीचे डायरेक्ट फॉल करके चला गया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। बट जब इसने ब्रेक डाउन किया उसके बाद आगे इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट भी एक चीज होती है कि मार्केट अगर एक लेवल को क्रॉस करके चला जाता है उसके बाद वो उसको रीटेस्ट करने आता है, उस लेवल को फिर से टेस्ट करने आता है, देन ब्रेक डाउन देने के बाद उस लेवल पे आके उसने रीटेस्ट किया एंड अगेन फॉल कर गया। तो इससे हमें पता लगता है कि ये वाला लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे अगर रीटेस्ट अगर हमें पता लग जाता है कि मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया है तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे, राइट। तो इसको देखने से हमें ये पता लगता है कि मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ये आपको एक्चुअली रिवर्सल और ब्रेकआउट का नॉलेज होगा, क्योंकि जब तक आपके पास कोई लेवल नहीं होगा तो आप ब्रेकआउट देखोगे कहाँ पे, रीटेस्ट और रिवर्सल कहाँ पे देखोगे। तो उसके लिए आपके पास जब तक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता नहीं है तब तक आप प्रॉपरली उनको मार्क नहीं कर सकते एंड ट्रेंड नहीं ले सकते। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हमारी एक बेसिक चीज है टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि विदाउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा टेक्निकल एनालिसिस बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए ही होते हैं, उसके हिसाब से पूरा टेक्निकल एनालिसिस फॉर्म होता है, और हम किसी भी मार्केट के इंडेक्स की या कोई भी स्टॉक अगर हम देख रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। सो इतने चार्ट्स देखने से हमें क्लियर हो गया कि एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेंगे कैसे, कौन से टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम एक इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और अगर हमें यूज भी करना है तो एक हॉरिजॉन्टल रे भी होता है। हॉरिजॉन्टल रे जस्ट यूज होगी अगर आपको यहाँ से छोटी लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी आपकी पूरी यहाँ से लेकर पीछे तक जाएगी, पूरी आगे तक भी, बट हॉरिजॉन्टल रे जस्ट आपकी यहाँ से आगे तक जाएगी। तो इसको हम टारगेट्स के लिए यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर लो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए। एंड अगर आपने किसी पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री ले लिया तो उसके बाद आप टारगेट मार्क करने के लिए इस टूल को यूज कर सकते हो, ताकि आपको पता रहेगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे आगे, तो जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो इसके पास होगा कि मार्केट यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेगा तो मैं अपनी पोजीशंस बुक कर लूंगा। सो इन टूल्स को यूज करो एंड जस्ट ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाके इन सबको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस उतना आपका बेहतर होता जाएगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में एंड उनको मार्क कैसे करते हैं उसके बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड किसी भी टॉपिक में अगर आपका डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड इस चैनल का नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning and keep growing.